उसने कहा मैं हमेशा साथ रहूंगी और मैंने उस पर यकीन कर लिया। कहते हैं सबसे बड़ा दर्द तब नहीं होता जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है। सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब वही इंसान छोड़कर जाता है जिसने कभी कहा था मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। आज भी जब मैं उस शाम को याद करता हूँ तो दिल के किसी कोने में एक टीस उठती है, क्योंकि उस दिन मैंने सिर्फ एक लड़की को नहीं खोया था, मैंने अपने भरोसे को खो दिया था। मैं रोहन हूँ और यह कहानी है मेरी और अनुष्का की, उस लड़की की जिसने मुझे मोहब्बत पर यकीन करना सिखाया और फिर उसी मोहब्बत से नफरत करना भी। मेरी और उन अनुष्का की पहली मुलाकात एक शादी में हुई थी। वह अपनी सहेली के साथ आई थी। हल्के गुलाबी रंग का सूट, चेहरे पर मासूम मुस्कान और आंखों में ऐसी चमक कि पहली नज़र में ही कोई भी उसे देखता रह जाए। मैंने उसे पहली बार देखा और बस देखता ही रह गया। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। शायद उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि उसकी वह छोटी सी मुस्कान किसी की पूरी ज़िंदगी बदलने वाली है। शादी ख़त्म हुई लेकिन अनुष्का मेरे दिमाग से नहीं निकली। कुछ दिनों बाद मुझे उसका सामाजिक माध्यम वाला खाता मिल गया। बहुत देर तक सोचता रहा, फिर हिम्मत करके संदेश भेज दिया। मुझे लगा जवाब नहीं आएगा, लेकिन कुछ देर बाद उसका जवाब आ गया। उस दिन जो बातचीत शुरू हुई वह धीरे धीरे हमारी आदत बन गई। सुबह की शुरुआत उसके संदेश से होती, रात उसकी आवाज़ सुनकर ख़त्म होती। दिन बीतते गए और हमारी दूरी कम होती गई। एक दिन उसने कहा, रोहन अगर कभी मैं तुम्हारी ज़िंदगी से चली गई तो क्या करोगे? मैं हंस पड़ा। मैंने कहा तुम जाओगी ही क्यों? वह कुछ पल चुप रही, फिर बोली बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। मैंने मुस्कुरा कर कहा तुम कहीं नहीं जाओगी? तब उसने कहा मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। उसकी आवाज़ में इतना भरोसा था कि मैंने बिना सोचे उस बात पर यकीन कर लिया। उस दिन मुझे नहीं पता था कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा झूठ कभी कभी सबसे खूबसूरत वादे के रूप में बोला जाता है। समय गुजरता गया, हमारी मोहब्बत गहरी होती गई। हम घंटों बातें करते, भविष्य के सपने देखते, घर की बातें करते, शादी की बातें करते, बच्चों के नाम तक सोच लिए थे हमने। मुझे लगता था अब ज़िंदगी में कुछ गलत नहीं हो सकता, लेकिन ज़िंदगी तब सबसे बड़ा वार करती है जब इंसान सबसे ज़्यादा खुश होता है। एक शाम हम पार्क में बैठे थे, सूरज ढल रहा था, हवा बहुत धीमी चल रही थी। अनुष्का ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, रोहन चाहे कुछ भी हो जाए तुम मुझे कभी छोड़ना मत। मैंने हंसकर कहा, छोड़ने की बात तो तुम कर रही हो। वह मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में उस दिन कुछ अजीब था, जैसे वह कुछ छिपा रही हो। मैंने ध्यान नहीं दिया। मोहब्बत इंसान को अंधा कर देती है और मैं पूरी तरह अंधा हो चुका था। उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी। पहले जो लड़की हर घंटे संदेश करती थी, अब कई कई घंटे गायब रहने लगी। पहले जो हर बात मुझसे साझा करती थी, अब कहने लगी कुछ खास नहीं। मैं पूछता सब ठीक है, वह कहती हाँ, लेकिन उसकी आवाज़ बदल चुकी थी, उसकी बातें बदल चुकी थी और शायद उसका दिल भी बदल चुका था। एक रात मैंने उसे फ़ोन किया, उसने नहीं उठाया। फिर दूसरा किया, फिर तीसरा, कोई जवाब नहीं। अगली सुबह उसने कहा सो गई थी। मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं उसे खोने से डरता था और मोहब्बत में डर इंसान से बहुत कुछ छीन लेता है। धीरे धीरे मैं बदलने लगा। हर समय उसके बारे में सोचता, उसके संदेश का इंतजार करता, उसकी आवाज़ सुनने के लिए बेचैन रहता, लेकिन वह पहले जैसी नहीं रही। एक दिन मैंने पूछा, क्या तुम मुझसे दूर हो रही हो? वह कुछ देर चुप रही, फिर बोली, तुम बहुत सोचते हो। मैंने बात वहीं ख़त्म कर दी, लेकिन दिल जान चुका था कि कुछ न कुछ गलत ज़रूर है। और फिर एक दिन ऐसा आया जिसने मेरी पूरी दुनिया बदल दी। उस दिन अनुष्का पूरे दिन गायब रही, ना कोई संदेश, ना कोई फ़ोन, ना कोई जवाब। रात को अचानक उसका संदेश आया, कल मिलना है, ज़रूरी बात करनी है, सिर्फ एक लाइन। और उसी एक लाइन ने पूरी रात मेरी नींद छीन ली। मुझे नहीं पता था कि अगले दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे दर्दनाक सच मेरा इंतज़ार कर रहा है। पूरी रात मैं सो नहीं पाया, बार बार अनुष्का का वही संदेश पढ़ता रहा, कल मिलना है, ज़रूरी बात करनी है। दिल में अजीब सी बेचैनी थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। लेकिन फिर खुद को समझा लेता, नहीं शायद मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ। सुबह हुई, लेकिन मेरे लिए वह सुबह किसी डर की शुरुआत जैसी थी। मैं तय समय से बहुत पहले पहुँच गया। हर गुजरते मिनट के साथ बेचैनी बढ़ती जा रही थी। लगभग आधे घंटे बाद अनुष्का सामने से आती हुई दिखाई दी, लेकिन आज वह वैसी नहीं लग रही थी जैसी हमेशा लगती थी। उसकी आंखों में वह चमक नहीं थी, चेहरे पर वह मुस्कान नहीं थी, और सबसे अजीब बात, उसने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने की कोशिश भी नहीं की। मेरा दिल वहीं बैठ गया। मैंने धीरे से पूछा, क्या हुआ?
वह कुछ पल चुप रही, फिर सामने देखने लगी। जैसे मेरी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं थी उसके पास, मैंने फिर पूछा, अनुष्का सब ठीक है ना? इस बार उसने गहरी सांस ली और कहा, रोहन मुझे तुमसे कुछ कहना है। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों उस वक्त मेरा दिल उससे भी ज्यादा कांप रहा था। मैंने कहा, हाँ बोलो। कुछ सेकंड तक खामोशी रही, फिर उसने वह बात कही जिसने मेरी पूरी दुनिया तोड़ दी। उसने कहा, अब हम साथ नहीं रह सकते। मेरे कानों में जैसे आवाज गूंजने लगी, मुझे लगा शायद मैंने गलत सुना है। मैंने उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या? उसने नजरें झुका ली, फिर बोली, मैं यह रिश्ता खत्म करना चाहती हूँ। उस पल ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सीने के अंदर से सांस निकाल ली हो। मैं उसे देखता रह गया, कुछ बोल ही नहीं पाया। कुछ देर बाद मैंने पूछा, लेकिन क्यों? उसने जवाब नहीं दिया। मैंने फिर पूछा, क्या मेरी कोई गलती है? वह बोली, नहीं। तो फिर इस बार उसने जो कहा वह सुनकर मेरा दिल पूरी तरह टूट गया। उसने कहा, मेरी जिंदगी में कोई और आ गया है। बस इतना सुनना था और मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस लड़की ने कहा था मैं हमेशा साथ रहूंगी, वह आज कह रही थी मेरी जिंदगी में कोई और है। मैं कुछ पल तक उसे देखता रहा, शायद उम्मीद कर रहा था कि वह कहेगी मजाक कर रही हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसकी आंखों में पछतावा था, लेकिन फैसला भी था। मैंने कांपती आवाज में पूछा, कब से? वह बोली, कुछ महीनों से। यह सुनकर मेरी आंखें भर आईं, क्योंकि मुझे अचानक पिछले कई महीनों की सारी बातें याद आने लगी। उसका बदलना, दूर होना, घंटों गायब रहना, बात बात पर चिढ़ जाना, सब समझ आ गया। जिस जवाब को मैं ढूंढ रहा था वह आज मेरे सामने खड़ा था। मैंने पूछा, तो जब तुम मुझसे कहती थी कि मैं हमेशा साथ रहूंगी, तब क्या वह झूठ था? अनुष्का की आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन उसने जो कहा उसने मुझे और तोड़ दिया। वह बोली, उस वक्त सच था। मैं हंस पड़ा, लेकिन वह हंसी दर्द से भरी थी। मैंने कहा, सच इतना जल्दी बदल जाता है क्या? वह चुप रही। मेरे पास हजार सवाल थे, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था, या शायद वह जवाब देना ही नहीं चाहती थी। कुछ देर बाद उसने कहा, मैं मजबूर नहीं हूँ रोहन, मैंने यह फैसला खुद लिया है। यह सुनकर मेरी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई, क्योंकि मैं सोच रहा था शायद कोई वजह होगी, शायद कोई दबाव होगा, शायद कोई परेशानी होगी, लेकिन नहीं, वह मुझे छोड़ रही थी क्योंकि वह किसी और को चुन चुकी थी। मैंने उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या तुम उससे प्यार करती हो? उसने धीरे से कहा, हाँ। उस एक शब्द ने मेरे अंदर बची हुई हर चीज खत्म कर दी। मैंने सिर झुका लिया, आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन मैं उसके सामने रोना नहीं चाहता था। फिर भी कुछ देर ऐसे होते हैं जिन्हें दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें छुपाया नहीं जा सकता। मैंने कहा, तो फिर मुझे क्यों चुना था? वह रोने लगी, लेकिन अब उसके आंसुओं से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैं खुद टूट चुका था। उसने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। मैंने जवाब दिया, लेकिन हुआ तो है और उसकी कीमत मैं दे रहा हूँ। उस दिन हमारी आखिरी मुलाकात थी। वह उठी, कुछ कदम चली, फिर पीछे मुड़ी और बोली, मुझे माफ़ कर देना। मैंने उसकी तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा, कुछ लोग माफ़ी के लायक नहीं होते। वह चली गई और इस बार सच में चली गई, हमेशा के लिए। उसके जाने के बाद मैं घंटों वहीं बैठा रहा। लोग आते रहे, लोग जाते रहे, सूरज ढल गया, अंधेरा हो गया, लेकिन मैं वहीं बैठा रहा, क्योंकि मेरी दुनिया वहीं ख़त्म हो गई थी। अगले कई हफ्तों तक मैं खुद को संभाल नहीं पाया। हर सुबह उसकी याद से शुरू होती, हर रात उसके नाम पर ख़त्म होती। मैं उसका पुराना संदेश पढ़ता, पुरानी तस्वीरें देखता, पुरानी बातें याद करता और हर बार टूट जाता। सबसे ज़्यादा दर्द इस बात का नहीं था कि वह चली गई, दर्द इस बात का था कि वह किसी और के लिए चली गई। जिस इंसान को मैंने अपनी पूरी दुनिया बना लिया था, उसने मुझे अपनी कहानी का एक छोटा सा हिस्सा समझा। मैं खुद से सवाल करता, क्या मेरा प्यार कम था? क्या मैं अच्छा नहीं था? क्या मुझ में कोई कमी थी? लेकिन जवाब कहीं नहीं मिलता। और फिर एक रात मुझे एक ऐसी सच्चाई पता चली जिसने मेरे सारे सवालों के जवाब बदल दिए। एक ऐसा सच जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था, और वही सच मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला था। कहते हैं, जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है तो हम सबसे पहले खुद को दोष देते हैं। हमें लगता है शायद हम अच्छे नहीं थे, शायद हमारी मोहब्बत कम थी, शायद हमें कोई कमी थी। और मैं भी यही कह रहा था। अनुष्का के जाने के बाद मैं हर दिन खुद को कटघरे में खड़ा करता था। हर सुबह एक नया सवाल लेकर उठता था और हर रात बिना जवाब के सो जाता था। मुझे लगता था अगर मैं थोड़ा और अच्छा होता
थोड़ा और समझदार होता, थोड़ा और प्यार करता तो शायद वह आज मेरे साथ होती। लेकिन सच कहूँ और था, और वह सच मुझे बहुत देर से समझ आया। अनुष्का के जाने के लगभग 3 महीने बाद एक दिन मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था। मोबाइल में पुरानी तस्वीरें देख रहा था, वही तस्वीर जिन्हें देखने के बाद मैं हर बार टूट जाता था। अचानक मेरी नज़र एक तस्वीर पर रुकी। उस तस्वीर में हम दोनों मुस्कुरा रहे थे और तस्वीर के नीचे लिखा था हमेशा साथ। मैं काफ़ी देर तक उस तस्वीर को देखता रहा। फिर अचानक मेरे अंदर एक सवाल उठा, अगर कोई इंसान सच में साथ रहना चाहता है तो क्या वह किसी और के लिए छोड़कर चला जाता है? जवाब था नहीं। और उसी पल मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं गलत इंसान को सही साबित करने में लगा हुआ था। मैं उस इंसान के लिए रो रहा था जिसने मुझे चुनने के बजाय किसी और को चुन लिया। मैं उस रिश्ते को बचाना चाहता था जिसे बचाने की कोशिश सिर्फ एक तरफ से हो रही थी। और यहीं से मेरी सोच बदलनी शुरू हुई। मैंने धीरे धीरे खुद को संभालना शुरू किया। पुराने संदेश मिटा दिए, पुरानी तस्वीरें हटा दी, उन चीज़ों को अलविदा कहा जो मुझे हर दिन पीछे खींच रही थी। यह आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था। कई रातें ऐसी आईं जब मैं फिर से टूट गया। कई सुबह ऐसी आई जब उसका नाम फिर याद आ गया। लेकिन इस बार मैंने खुद को उठाया, क्योंकि मुझे समझ आ चुका था कि जो इंसान जाना चाहता है उसे रोक कर कभी अपना नहीं बनाया जा सकता। समय गुजरता गया और धीरे धीरे मैं पहले जैसा होने लगा। नहीं शायद पहले जैसा नहीं, पहले से ज़्यादा मजबूत, पहले से ज़्यादा समझदार, पहले से ज़्यादा वास्तविक। एक दिन अचानक बाजार में मेरी मुलाकात एक पुराने दोस्त से हुई। बातों बातों में उसने अनुष्का का जिक्र कर दिया। पहले की तरह मेरा दिल नहीं कांपा, मैं बस शांत होकर सुनता रहा। उसने बताया कि अनुष्का उसी लड़के के साथ है जिसके लिए उसने मुझे छोड़ा था। कुछ पल के लिए मैं चुप रहा, फिर मुस्कुरा दिया, क्योंकि पहली बार मुझे दर्द नहीं हुआ। और उसी दिन मुझे समझ आया कि मैं सच में आगे बढ़ चुका हूँ। कभी जो नाम मेरी कमजोरी था वह अब सिर्फ एक याद बन चुका था। उस रात मैं छत पर बैठा था, आसमान में चांद था, ठंडी हवा चल रही थी और कई महीनों बाद मेरे चेहरे पर सच्ची मुस्कान थी। मैंने खुद से एक सवाल पूछा, अगर आज अनुष्का वापस आ जाए तो कुछ साल पहले होता तो शायद मैं बिना सोचे उसे अपना लेता। लेकिन आज जवाब अलग था। आज मैं जान चुका था कि भरोसा एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ना आसान नहीं होता। और जो इंसान एक बार किसी और को चुन ले वह दोबारा भी वही कर सकता है। उस रात मैंने पहली बार अनुष्का को दिल से माफ़ किया, उसके लिए नहीं, अपने लिए, क्योंकि नफरत का बोझ उठाकर इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। मैंने उसकी यादों को जाने दिया, उस दर्द को जाने दिया, उस अधूरे रिश्ते को जाने दिया और सबसे ज़रूरी, मैंने खुद को फिर से अपनाया। फिर मुझे एक बात समझ आई, अनुष्का ने मुझे छोड़ा ज़रूर था, लेकिन वह मेरी कीमत तय नहीं कर सकती थी। किसी का छोड़कर चले जाना यह साबित नहीं करता कि आप कम थे, यह सिर्फ इतना साबित करता है कि वह इंसान आपके साथ चलने के लिए बना ही नहीं था। हम अक्सर गलत लोगों के जाने पर खुद को गलत समझने लगते हैं, जबकि सच्चाई यह होती है कि हर जाने वाला हमारी कमी की वजह से नहीं जाता। कुछ लोग इसलिए चले जाते हैं क्योंकि उनका दिल बदल जाता है, और दिल बदलने वालों को रोकने की ताकत किसी के पास नहीं होती। आज इस बात को कई साल हो चुके हैं। मैं जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो दर्द से ज़्यादा सीख दिखाई देती है। मुझे याद है वह दिन जब उसने कहा था मैं हमेशा साथ रहूंगी, और मुझे वह दिन भी याद है जब सबसे पहले वही चली गई। लेकिन अब उन बातों से शिकायत नहीं होती, क्योंकि ज़िंदगी ने मुझे एक अनमोल सबक दिया। कभी भी किसी इंसान को अपनी पूरी दुनिया मत बनाओ, क्योंकि जब वह दुनिया छोड़कर जाती है तो इंसान खुद को खो देता है। मोहब्बत करो, पूरे दिल से करो, लेकिन खुद से मोहब्बत करना कभी मत छोड़ो, क्योंकि दुनिया का हर रिश्ता टूट सकता है, लेकिन अगर आपका रिश्ता खुद से मजबूत है तो कोई भी दर्द आपको हमेशा के लिए नहीं तोड़ सकता। और कहानी ख़त्म करने से पहले मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जो लोग वादा करके छोड़ जाते हैं वे आपकी किस्मत नहीं होते। आपकी किस्मत वह इंसान होगा जिसे साथ रहने के लिए वादा नहीं करना पड़ेगा। वह बस साथ रहेगा हर हाल में, हर मोड़ पर, हर मुश्किल में। और जब तक वह इंसान आपकी ज़िंदगी में नहीं आता तब तक खुद को संभाल कर रखिए, क्योंकि आपका दिल किसी ऐसे इंसान के लिए बना है जो आपको चुनकर कभी पछताएगा नहीं। याद रखिए, जिसने आपको छोड़ दिया उसने आपकी कीमत कम नहीं की, उसने सिर्फ यह साबित किया कि वह आपकी कीमत समझ नहीं पाया। और कई बार किसी का चले जाना अंत नहीं होता, वह खुद को फिर से पाने की शुरुआत होती है।